हैदराबाद के बोरामंडा इलाके में इतवार की रात एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। पब में जान पहचान होने के बाद बातचीत बंद होने पर बरहम एक नौजवान ने एक लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बोराबंडा में पब के जरिए वाकिफियत के बाद मुलजिम जहीर ने कनीज फातिमा को एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल के अक़ब में वाक़े सुनसान इलाके में ले जाकर कत्ल किया और नाश को दीवार के करीब फेंक दिया। बस्ती की रिहायशियों ने वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को तहवील में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लिया और कत्ल के असल मुहर्रिकात के बारे में तफ्तीश जारी है। झारखंड के रामगढ़ जिले से एक इंतहाई वहशियाना और शर्मनाक वारदात सामने आई। यहाँ चोरी के शुबे में एक 7 साल मासूम बच्चे को दरख्त से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। ये वारदात उस वक्त सामने आई जब उसका 20 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे के हाथ पांव बंधे हुए हैं और मारा पीटा जा रहा है। ये वारदात 9 जनवरी को पतरातो थाना इलाके के तहत डीजल कॉलोनी में पेश आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीश के बाद कलीदी मुलजिम बबलू प्रसाद उर्फ ठेकादारी को गिरफ्तार करके अदालत तहवील में भेज दिया गया। शिकायत में बताया गया है कि बबलू प्रसाद ने कॉलोनी के 2 दीगर रिहायशियों के साथ मिलकर बच्चे को रोका और उस पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाया। उसके बाद बच्चे को दरख्त से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलव्विस दीगर मुलजिमीन की शिनाख्त की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले ने एक बार फिर मुआशरे में बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। चीनी मांझे की वजह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शदीद जख्मी हो गया। गच्चीबौली से हफीजपेट मोटरसाइकिल पर जाते वक्त चीनी मांझा लपटने की वजह से चैतन्या नामी नौजवान का हाथ कट गया। शदीद जख्मी चैतन्या को मुकामी लोगों ने माधापुर के एक अस्पताल मुंतकिल किया। अगरचे चीनी मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयत है, लेकिन मालूमात की कमी के बाइस कुछ लोग अब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम खतरात का शिकार हो रहे हैं। पतंग उड़ाते वक्त मांझा टूटकर हवा में लटक जाता है, जिसके बाइस सड़क पर सफर करने वालों के साथ बार बार हादसा पेश आ रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने नेशनल यूथ डे के मौके पर तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाना हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक अदीम रहनुमा थे, जिन्होंने नौजवानों में खुद एतमादी, हुब्बुल वतनी और खिदमत का जज्बा पैदा किया। उनके अफकार और तालीमात आज की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हर किसी को स्वामी विवेकानंद का ये पैगाम याद रखना चाहिए कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। उन्होंने वादे किया है कि कांग्रेस हुकूमत नौजवानों की तालीम, रोजगार और महारतों की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हुआ है और दर्ज हरारत में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है। हैदराबाद, मेदक, राजेंद्र नगर और पटनचेरू जैसे इलाकों में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले दर्ज हरारत में 1 से 2 डिग्री की कमी रिकॉर्ड की गई। रियासत में दर्ज हरारत बाद मकामात पर 10 डिग्री से कम तक गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम कई अजला में अकल तरीन दर्ज हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र आदिलाबाद, निर्मल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, हैदराबाद, रंगारेड्डी और वकाराबाद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वज़ीर इमारत व शुमारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि संक्रांति तातीलात के सिलसिले में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के आबाई मकामात को तकरीबन 12 लाख गाड़ियों से रवानगी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हैदराबाद से 9 लाख गाड़ियां आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुई थी, जबकि जारिया साल 12 लाख गाड़ियों की रवानगी का इम्कान है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से बचने के लिए टोल गेट्स पर खुसूसी इंतजाम करें। उन्होंने हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाले रास्ते पर मौजूद टोल गेट्स पर खुसूसी तवज्जो की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी टोल गेट पर गाड़ियों की कतार बनने ना पाए। संक्रांति त्यौहार के सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से तेलंगाना से आबाई मकामात को रवानगी का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि हर 20 किलोमीटर के फासले पर एम्बुलेंस गाड़ियों को तैनात किया जाए। मुसाफिरीन की रहनुमाई के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।